देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मेरी हवा थम। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कल जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें मिल सकता है सबसे बड़ा तोहफा। खबर यह है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिलने का ऐलान किया जा सकता है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और पिछले कई दिनों से इसे अटल बिहारी वाजपेयी को दिए जाने की मांग बीजेपी के भीतर से उठ रही थी। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष की राजनीति के पुरोधा, भारत में दक्षिणपंथी राजनीति के सबसे उदार चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी की राजनीति की उपलब्धियों के मील के कई पत्थर वाजपेयी जी के नाम हैं। वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे, ये तो सबको मालूम है। वो बीजेपी के पहले नेता विपक्ष भी थे। ऐसे में 2014 के चुनाव में अगर बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल करके मील का नया पत्थर स्थापित किया है, तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार की तरफ से अपने सबसे दिग्गज नेता का सम्मान तो बनता है। विपक्ष में रहते हुए पिछले कई सालों से बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग करती रही है। अब अपनी सरकार है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 90वें जन्मदिन पर देश के सबसे बड़े सम्मान का तोहफा दे सकती है। सरकार और बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने वाजपेयी को भारत रत्न देने का मन बना लिया है। अब तक कुल 43 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। इनमें से 11 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। बीजेपी के सांसद पिछली 3 बैठकों में वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में पहली बार यूपी के बलरामपुर से सांसद बने थे। संसद में उनका भाषण सुनकर ही पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उनके एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन नेहरू की भविष्यवाणी से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में वाजपेयी को करीब 40 साल का लंबा सियासी सफर तय करना पड़ा। इसमें से 2 साल को छोड़ दें तो बाकी वक्त वाजपेयी ने विपक्ष की राजनीति की, कांग्रेस के विरोध की राजनीति की। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार सन 1996 में वो 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। 2 साल बाद 1998 में वाजपेयी 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री रहे। 1999 में वो 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। लंबे समय तक वो संसद में विपक्ष के नेता भी रहे। पहली बार वाजपेयी ने सत्ता का स्वाद उस वक्त चखा था जब 1977 में वाजपेयी मोरारजी देसाई की जनता सरकार में विदेश मंत्री बने थे। वो 1962 की लड़ाई के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले दिग्गज भारतीय नेता थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का परचम लहराकर भी शोहरत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद अटल ने ज्यादातर विपक्षी खेमे की ही राजनीति की। वो करीब 50 सालों तक संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। वाजपेयी को सबसे ज्यादा शोहरत उनकी भाषण कला को लेकर मिली। एक पत्रकार के तौर पर करियर शुरू करने वाले वाजपेयी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कहने पर राजनीति में आए थे और जनसंघ से जुड़े थे। 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था। 1980 में जनता पार्टी टूटने पर जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से नया सियासी दल बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे। दक्षिण पंथ की राजनीति के लिए जानी जाने वाली बीजेपी में वाजपेयी हमेशा उदार चेहरा रहे। 2004 में अपनी पार्टी के लोकसभा का चुनाव हारने के बाद वाजपेयी धीरे धीरे राजनीति से दूर होते गए। बीमारी के चलते अब वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। मोदी सरकार की तरफ से वाजपेयी को भारत रत्न देना एक तरह से बीजेपी का अपने सबसे दिग्गज नेता को थैंक यू कहना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का है। मौजूदा सरकार अटल के इस योगदान को भी सम्मान देना चाहती है। इसके अलावा देश के सम्मान को भी शिखर तक पहुंचाने का श्रेय कई बार अटल बिहारी वाजपेयी को ही गया है।
मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही कुछ अलग थे। छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए, संघ की शाखाओं में जाते थे और उसके बाद देशभक्ति की कविताओं के साथ साथ अपनी कविताएं भी सबको खूब सुनाते थे। हाई स्कूल तक यह सिद्ध हो गया था कि प्रतिभावान व्यक्ति है और आगे जाएगा। कब सम्मेलनों में जाते थे, हम लोगों को साथ ले जाते थे, देर तक रुकते थे, वहां पर साथ ले आते थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया। चुनावी राजनीति में भी उन्होंने खूब हिस्सा लिया। अटल जी जो चुनाव लड़ते थे उनके खिलाफ दूसरा आदमी, मेरे ख्याल से ऐसा प्रसंग भी है कि कॉलेज को उन दिनों रंगाई पुताई से इसको वोट दो, इसको दो, उसके लिए भी अटल जी ने मना किया। वाजपेयी ने पत्रकारिता को अपना करियर चुना। राष्ट्रवादी विचारधारा की पत्रिकाओं पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन का उन्होंने संपादन भी किया। मगर मैंने प्रधानमंत्री होने का सपना नहीं देखा था। मैं पत्रकार होना चाहता था, बन गया प्रधानमंत्री। आजकल पत्रकार मेरी हालत खराब कर रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूं। लेकिन वाजपेयी की बोलने की असाधारण क्षमता के किस्से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक पहुंची। इन दोनों से मुलाकात के बाद वाजपेयी सियासत में उतरे और 1951 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने। उनकी सोच एक अलग प्रकार की थी। जैसे वो एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, उन्होंने एक लाइन उसमें और जोड़ रखी थी कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग रॉन्ग। 1956 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हारने के बाद 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से जीतकर अटल जी पहली बार संसद पहुंचे। फिर तो पूरी संसद उनके भाषणों की मुरीद हो गई। पंडित नेहरू ने तो ऐलान कर दिया कि एक दिन ये शख्स देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई थी कि संसद में ही वो कहा था उन्होंने कि यहाँ तक मेरी जानकारी है कि यह नवयुवक कभी न कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। सचमुच वो भारत के प्रधानमंत्री बन ही गए। 1968 से 1973 तक वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के विरोध में वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे। आपातकाल के दौरान वाजपेयी ने जमकर इंदिरा सरकार को कोसा। इसके चलते सरकार ने उन्हें जेल में भी ठूंसा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो वाजपेयी विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में वाजपेयी ने जब हिंदी में ललकारा तो दुनिया दंग रह गई। जहां तक भारत का संबंध है, हमने ये बात बार बार स्पष्ट की है कि हम युद्ध नहीं चाहते। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ तो वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने और संसदीय दल के नेता भी। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 90 के दशक में अयोध्या मुद्दा गर्म था। बीजेपी मजबूत हो चली थी। लोकसभा में बीजेपी के 119 सांसद थे। अयोध्या मुद्दा छाया हुआ था। अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम जमा था। अटल बिहारी वाजपेयी कट्टरता के समर्थक नहीं थे, लेकिन सवाल पार्टी हित का था, लिहाजा अटल ने वही कहा जो पार्टी चाहती थी। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढा दिया। देश की धर्मनिरपेक्षता तार-तार हो गई। वाजपेयी ने संसद में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर इस विध्वंस की निंदा कर डाली। वाजपेयी का कद ऊंचा होता चला गया
1996 में जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की बात आई तो पार्टी ने वाजपेयी का नाम आगे बढ़ा दिया। 16 मई 1996। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये वो तारीख थी जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत के अभाव में 13 दिनों में ही ये सरकार गिर गई। सरकार तो गिरी, लेकिन संसद में अटल जी का भाषण जिसने सुना उसके दिल में उतर गए वाजपेयी। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और हर बार अपने अनोखे काम से सम्मान हासिल किया। विपक्ष भी उन्हें इज्जत से नमस्कार करता है और उनकी जुबान से निकली हर बात को गौर से सुनता है। यही खासियत है वाजपेयी साहब की। पाकिस्तान की स्थिति में आक्रमणकारी की है और पाकिस्तान को आक्रमण हटाना होगा। ये ठीक है कि हम शांति से मामला हल करना चाहते हैं। शांति का मतलब कमजोरी नहीं है। सियासत में जब नेताओं के भाषण की बात आती है तो सामने बस अटल बिहारी वाजपेयी का ही चेहरा उभरता है। और संकल्प रखता है। बोलने का निराला अंदाज है उनका। जब वो बोलते हैं तो उनका पूरा तन उनके मन की बात के साथ साथ होता है। अपने ही अंदाज में हाथ हिलाते हैं, सिर को बड़ी अदा से झटकते हैं। ये कांग्रेस की पिछले 50 साल की गलत नीतियों का नतीजा है। कांग्रेस को जाने दो। भाषण के बीच में उनकी चुटकियां तो अनोखी ही होती थीं। कभी कभी तो थोड़ा कहा ज्यादा समझना। भारत और पाकिस्तान को साथ साथ लाने का एक तरीका ये हो सकता है कि दोनों देशों में सिंधी बोलने वाले प्रधानमंत्री हो जाएं। पाकिस्तान में तो हो गया, जो मेरी इच्छा थी वो पाकिस्तान में पूरी हो गई, अभी भारत में पूरी होना बाकी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी वाजपेयी अक्सर चुटकुलेबाजी शुरू कर देते थे। आप चीफ मिनिस्टर को बचाने आए या भाजपा की सरकार को बचाने आए? हम तो आपके सवालों से अपने को बचाने के लिए। एक कवि हृदय के राजनेता हैं अटल जी। यही वजह है कि दिल के मसलों के साथ साथ सियासी मसलों पर भी कविता बन जाती थी। अटल जी के भीतर बैठा कवि उन्हें सियासत से दूर ले जाना चाहता था, लेकिन क्या करें, सियासत और वाजपेयी एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी मूल्यों और सिद्धांतों की सियासत के आखिरी स्तंभों में से एक हैं। कई पीढ़ियों की पसंद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी भाषण कला के मुरीद थे। उनके साथ की पीढ़ी उनकी कायल है। नई पीढ़ी भी जब उनके भाषण सुनती है, कविताएं सुनती है, तो बस उनकी कायल होकर रह जाती है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।